हेलो। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 को। तो रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैं बताऊंगा जो कि रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लेट एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी इज सच दैट बी टेंड्स टू सी, बी टू फंक्शन। ये दो फंक्शन है यहाँ पे। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो एफ और जी का कंपोजिशन डिनोटेड बाय जी ओ एफ। जो कंपोजिशन होगा इस दो फंक्शन का उसको डिनोट करेंगे किससे, तो जी ओ एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ सच दैट ए टेंड्स टू सी। तो ये क्या हो जाए, ये कैसे डिफाइन करेगा, तो जब दो फंक्शन f और g होगा तो जी ओ एफ क्या करेगा, a b को कर रहा है, b c को कर रहा है, तो a डायरेक्ट फिर c को करना शुरू कर देगा। तो जी ओ एफ ए टेंड्स टू सी गिवन बाय, और ये कैसे दिया जाता है, तो जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट a। तो पहले क्या करोगे आप, इस फंक्शन x का एफ एक्स निकालोगे, फिर इस एफ एक्स का आप जी एफ एक्स निकालोगे। इसी को कहते हैं जी ऑफ एफ। आई बात समझ में। तो इस डेफिनेशन में आपको क्या है, अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन को आप कंपोजिशन कर सकते हो डायरेक्टली और उसको कहोगे क्या, जी ऑफ एफ एक्स। दैट इज जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आपके पास एक फंक्शन है जिसमें कहा गया है कि f इज सच दैट 2 3 4 5 टेंड्स टू 3 4 5 9, 2 3 4 5 टेंड्स टू 3 4 5 9 एंड g, फिर g एक फंक्शन है जो टेंड करता है 7 11 15 को। बी डिफाइंड एज, इस चीज को डिफाइंड किया गया एज क्या, f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 4 और f4 इज इक्वल टू 5 और f5 इज इक्वल टू 5। तो f4 और f5 का वैल्यू इक्वल टू 5 है और g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7। तो g3 और g4 का वैल्यू कितना है, इक्वल टू 7 है और g5 और g9 का वैल्यू कितना है, 11 है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, g ऑफ f। तो यहां देखिए g ऑफ f आपको फाइंड आउट करना। देखिए यहां पे क्या है, 2 से 3, तो f इस फंक्शन से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 9। तो फिर यहां क्या हो गया, 3 से 7, 4 से 11, 5 से 15। अब इस फंक्शन को क्या दिया गया है, इस तरह से यहां लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो f2 इक्वल टू 3। तो यहां देखिए आपको निकालना है g ऑफ f2। तो g ऑफ f2 को आप क्या लिख सकते हो, तो g ऑफ f2 को आप लिख सकते हो, g लिख लोगे पहले, फिर एफ एक्स लिखना है, तो एफ एक्स क्या, एक्स इक्वल टू क्या लेना है, 2, तो जी ऑफ एफ टू। अब देखिए जी ऑफ एफ टू कितना है, तो जी ऑफ एफ टू इक्वल टू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका g3 हो जाएगा। अब g3 का वैल्यू कितना है, तो g3 का वैल्यू आपका कितना है, 7 है। g3 का वैल्यू कितना है, 7 है, इसलिए ये क्या हो गया, g ऑफ f2 का वैल्यू क्या हो गया आपका, 7 हो गया। इसी तरह से फिर क्या निकालना है आपको, g ऑफ 3, g ऑफ एफ एक्स। तो देखिए g ऑफ एफ एक्स में आपको x का वैल्यू 3 डालना है, तो 3 पुट किए। अब इसका देखिए g ऑफ f3, तो f3 का वैल्यू देखिए कहां है, तो f3 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो g4 आ गया। फिर g4 का वैल्यू देखिए कितना है, तो 7 है, तो g4 इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका, 7 निकल गया। तो g ऑफ 3 क्या निकला आपका, 7 निकला। इसी तरह से g ऑफ 4 निकालना है, तो पहले g ऑफ एफ एक्स की जगह आपको 4 लेना है। फिर देखिए f4 क्या है, तो f4 यहां पे आपका इक्वल टू 5 है,
तो क्या हो जाएगा ये G5, और G5 का वैल्यू कितना है आपका, तो 11। तो इस तरह से आप क्या करते हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालते हो, एक फंक्शन से दूसरा, दूसरा से फिर तीसरा फंक्शन निकलता है, एक चेन वाइज रिएक्शन होता है ये। आई बात समझ में, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये इस एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द GOF एंड FOG इफ F इज सच दैट R tends to R and G is such that R tends to R given by fx equal to cos x and gx equal to 3x square. Show that g of f is not equal to f of g. तो यहां फंक्शन दिया गया क्या आपका fx इक्वल टू cos x और gx इक्वल टू क्या दिया गया 3x स्क्वायर। तो पहले आपको क्या निकालना है, g ऑफ fx निकालना है। तो g ऑफ fx, तो fx की जगह आपको क्या पुट करना है, तो cos x। अब cos x, तो g ऑफ fx कितना है, cos x है, fx की जगह cos x पुट कर दिए। अब cos x तो आप पुट कर दिए, अब इसको gx में पुट करना है। तो gx फंक्शन क्या है, तो 3x स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3x की जगह क्या पुट करना है, cos x और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया जी एफ एक्स। अब जी एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो जी एफ एक्स का वैल्यू हो गया आपका 3 cos स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में, 3 cos स्क्वायर एक्स। तो जी एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 cos स्क्वायर एक्स। अब निकालते हैं एफ ऑफ जी। तो पहले क्या है आपका, एफ है, एफ ऑफ क्या, जी एक्स निकालना है। जी एक्स की जगह क्या है, तो 3x स्क्वायर है। अब इसको क्या एफ एक्स में पुट करना है, तो cos और x की जगह क्या पुट कर देना आपको, 3x स्क्वायर। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स या एफ ऑफ जी। तो देखिए एफ ऑफ जी का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो आपका आ गया ये cos 3x स्क्वायर। और जी एक्स का वैल्यू कितना आया था, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था, 3 cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल लग रहा है दिखने से आपको, बिल्कुल नहीं। तो हेंस g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। आई बात समझ में, तो हम लोगों ने शो कर दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है कि शो दैट f इज सच दैट r माइनस 7/5 टेंड्स टू r माइनस 3/5 is defined by fx is equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 and g such that r tends to r minus 3/5 tends to r minus 7/5 is defined by gx is equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3. Then f of g equal to ia and g o f is equal to ib, where a is equal to r minus 3/5 और b is equal to r minus 7/5 और आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आई बी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब देखिए यहां पे आपका एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है और जी एक्स इक्वल टू इतना दिया है। तो पहले इस फंक्शन को आप देखोगे तो यहां पे आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो यहां पे देखा g ऑफ एफ एक्स में, देखिए g ऑफ एफ एक्स यहां पे क्या है, g में एफ एक्स पुट करना है। तो इस वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, इस वाले फॉर्म में पुट करना है। इस वैल्यू को कहां पुट करना है, इस वाले यहां पे पुट करना है इसको। आई बात समझ में, तो इसलिए इस वैल्यू को यहां पे पुट करना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। तो इसलिए हमने क्या करा, इस वैल्यू को g ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए g एफ एक्स की जगह क्या है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अब इसको gx में पुट किया तो gx में क्या है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। तो x की जगह क्या पुट कर दिया हमने 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और इधर नीचे में भी 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आपको क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे ये 5x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 5x माइनस 7 5x माइनस 7 कट जाएगा। फिर 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 20x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28
और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21। जब इसको फर्दर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 41x अपॉन 41, और ये 41 कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू आ गया कितना, x। तो g ऑफ fx कितना निकल गया आपका, x निकल गया। आई बात समझ में। इसी तरह से f ऑफ gx निकालेंगे अभी, तो इसमें क्या है, f ऑफ gx में gx का वैल्यू कितना, 7x प्लस 4। अब इस gx की वैल्यू किस में पुट करना है, fx में पुट करना, और fx का वैल्यू क्या है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो यहां पे x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, और नीचे में क्या पुट कर दिया आपने, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। तो ये जब इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 5x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 20x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12, और फिर डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 21। तो ऊपर वाले को ऐड करके आपका आ जाएगा 41x और नीचे में आ जाएगा 41। ये 41 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गया आपका x। तो g ऑफ fx आपका कितना आया, x, और f ऑफ gx भी कितना आया, x। thus इसलिए g ऑफ fx इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, एंड f ऑफ gx इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, विच इंप्लाइज दैट g ऑफ fx इक्वल टू ib और f ऑफ g इज इक्वल टू ia। तो ये हमने कर दिया प्रूफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट f इज सच दैट a टेंड्स टू b एंड g इज सच दैट b टेंड्स टू c आर 1 देन g ऑफ fx a टेंड्स टू c इज ऑल्सो 1। अब बोल रहा है कि अगर ये दो फंक्शन fx और gx जो है वो 1 है, तो आपका क्या है, g ऑफ fx भी 1 होगा। तो सपोज करना आपको क्या कि 1 होने के लिए कंडीशन क्या है, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये कंडीशन होता है fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये क्या हो गया, g ऑफ fx1 इज इक्वल टू fx2। तो 1 होने के लिए कंडीशन क्या है, तो g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। तो ये क्या हो जाएगा, g fx1 इक्वल टू g fx2, फिर g कैंसिल, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो 1 होने का कंडीशन ये फुलफिल कर दिया, इसलिए g ऑफ fx भी 1 होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन f एंड g सच दैट कंपोजिट g ऑफ f इज डिफाइंड एंड इज 1 आर f एंड g बोथ नेसेसरली 1। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि आपने दो फंक्शन कंसीडर किया f एंड g, तो कंपोजिट जो होगा g ऑफ f वो 1 होगा कि नहीं। अब देखिए यहां पे आपका फंक्शन f एक ले कंसीडर किया हमने, क्या, एक फंक्शन f इज सच दैट ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 टेंड्स टू 1 2 3 4 5 6। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो fx इक्वल टू x फॉर एवरी x, एंड फिर g इज सच दैट, फिर इस वाले को उठा के यहां पुट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 टेंड्स टू 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि एज gx इज इक्वल टू x होगा, फॉर x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड g5 इज इक्वल टू g6 इक्वल टू 5, इसलिए g ऑफ fx इज इक्वल टू x फॉर एवरी x, जो शो करता है कि GOF जो है वो 1 है। लेकिन g यहां पे क्लियरली 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ GOF इज ऑन टू। तो
तो हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन टू होने के लिए जो है, जो y का एलिमेंट है वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। तो यहाँ एक फंक्शन लिया हमने, f is such that 1 2 3 4 tends to 1 2 3 4 and g such that 1 2 3 4 tends to 1 2 3, defined as f1 is equal to 1, f2 is equal to 2, f4 is equal to 3, g1 is equal to 1, g2 is equal to 2, g3 equal to g4 equal to 3. So it can be seen that the GOF is on 2 but f is not on 2, क्योंकि f का सारा एलिमेंट किसी न y का जो y में जो एलिमेंट है f का वो किसी न किसी का इमेज नहीं है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखोगे. सो इट कैन बी वेरीफाइड इन जनरल दैट GOF इज 1 1. GOF अगर 1 1 है तो ये इंप्लाई करता है f is 1 1. Similarly, GOF is on 2 implies that G is on 2. आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट फंक्शन सच f such that 1 2 3 4 tends to ABC be 1 1 and on to function. माना कि फंक्शन ये जो है f ये 1 1 भी है और on 2 भी है. गिवन बाय f1 is equal to a, f2 is equal to b, f3 is equal to c. तो show that there exists a function g such that abc is equal to 1 2 3. तो such that g of fx is equal to ix and f of g is equal to iy, where x is equal to 1 2 3 and y is equal to abc. तो यहाँ पे आपका गिवन है ये फंक्शन. तो यहाँ देखिए g जो है वो टेंड क्या कर रहा है, g सच दैट abc टेंड्स टू क्या 1 2 3. ga का वैल्यू कितना दिया है तो 1, gb का वैल्यू कितना दिया है तो 2, gc का वैल्यू कितना तो 3. सो it is easy to verify that composite g of fx is equal to ix is the identity function on x and the composite of f of g is equal to y is the identity function on y. आई बात समझ में? इससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आता है कि द इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज द रिजल्ट मेंशन्ड इन द अबव एग्जांपल is true for an arbitrary 1 1 and on to function. arbitrary 1 1 1 और on to function के लिए true होता है क्योंकि ये f is such that x tends to y. not only this, even the converse is also true. converse भी इसका true होगा कि अगर if f is such that x tends to y is a function such that there exists a function g such that y tends to x such that g of fx is equal to ix and f of g is equal to iy, then f must be 1 1 and on 2. आई बात समझ में? तो ये आपको करना होता है. फिर नेक्स्ट एक डेफिनेशन देखते हैं. इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एक फंक्शन f is such that x tends to y is defined to be invertible. एक फंक्शन f है उसको इन्वर्टिबल कहेंगे कब? if there exists a function g is such that y tends to x. अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कौन? तो g is such that y tends to x such that g of fx is equal to ix and f of g is equal to iy. So the function g is called inverse of f. तब जाके वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका? इनवर्स ऑफ f कहलाएगा. और इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो f इनवर्स से. तो एक फंक्शन कब इनवर्स होगा? तो याद रखिएगा कि जब g ऑफ fx इक्वल टू ix होगा और f ऑफ g इज इक्वल टू iy होगा. तो फंक्शन g को क्या कहेंगे आप? इनवर्स ऑफ f. इनवर्स ऑफ f. और इसको कैसे डिनोट करेंगे? f टू द पावर -1. thus if f is invertible then f must be 1 1 and on 2. अगर f इन्वर्टिबल है मतलब इनवर्स है तो ये पक्के तरीके से 1 1 भी होगा
और ऑन टू भी होगा. एंड कन्वर्सली इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर f 1 1 और ऑन टू दोनों है तो f मस्ट बी इन्वर्टिबल. तो f जो है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा. सो दिस फैक्ट सिग्निफिकेंटली हेल्प फॉर प्रूविंग अ फंक्शन f to be invertible by showing that f is 1 1 and on 2, especially when the actual inverse of f is not to be determined. तो इससे बस याद रखना है कि f of inverse कब होगा, जब g of fx is equal to ix और f of g is equal to iy होगा. तो g को कहेंगे inverse of x. ठीक है, तो इससे एक एग्जांपल रिलेटेड देखते हैं. यहां कह रहा है कि लेट f इज सच दैट n टेंड्स टू y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, वेयर y इज इक्वल टू, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n. शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स. तो आपको इनवर्स भी निकालना है. तो यहां फंक्शन क्या है आपका, तो फंक्शन है y इक्वल टू 4x प्लस 3. इसमें क्या करोगे आप, 3 को उधर लेके चले जाओगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, और फिर x से 4 नीचे ले तो x इक्वल टू फाइनली निकल जाए कितना, y माइनस 3 अपॉन 4. अब क्या करोगे, इसमें आप g ऑफ y निकालोगे, gy निकालोगे. तो gy निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या है, gy हो गया आपका. अब आपको g ऑफ fx निकालना है, तो g में क्या पुट करना है आपको, fx पुट करना है, और fx का वैल्यू कितना है आपका 4x प्लस 3. तो fx का वैल्यू कितना है आपका 4x प्लस 3. तो इस वाले कंडीशन में जो y है यहां पे क्या पुट करना है आपको 4x प्लस 3. तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन x अपॉन 4 हो जाएगा, तो 4 4 कैंसिल हो गया, बच गया कितना x. तो ये निकल गया आपका g ऑफ fx. अब निकालना है आपका f ऑफ gy. तो देखिए f ऑफ gy निकालने में gy का वैल्यू कितना है, तो y माइनस 3 अपॉन 4. अब इसको कहां पुट करोगे आप, तो fx में. fx का वैल्यू कितना है आपका, तो ये आपका 4x प्लस 3. fx का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3. तो यहां पे 4x की जगह कितना पुट करना है आपको, y माइनस 3 अपॉन 4. तो x की जगह y माइनस 3 अपॉन 4 पुट कर दिए, प्लस 3. इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया कितना y. तो ये क्या शो करता है कि g ऑफ f इज इक्वल टू क्या है, in है, और f ऑफ g इज इक्वल टू क्या है, iy है. जो इंप्लाई करता है क्या, कि f जो है वो इन्वर्टिबल है, और g जो है वो इनवर्स है किसका, f का. आई बात समझ में. तो ये था आपका क्या, और एक और एग्जांपल देखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n इज द सबसेट ऑफ n. कंसीडर f इज सच दैट y इक्वल टू n टेंड्स टू y एज fn इज इक्वल टू n स्क्वायर. शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f. तो आपका फंक्शन क्या है, fn इक्वल टू n स्क्वायर. तो n अगर y इक्वल टू n स्क्वायर है तो स्क्वायर हटने से क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू रूट y हो जाएगा, है ना. अब g ऑफ fn निकालना आपको, तो fn का वैल्यू कितना है आपका n स्क्वायर है, तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा gn स्क्वायर हो जाएगा. और gn स्क्वायर मतलब क्या, तो यहां रूट g ऑफ n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर का, यहाँ g ऑफ fx निकालना, fn निकालना है, तो fn का वैल्यू रूट y है. तो इस पर पुट कर दिए, रूट के अंदर n स्क्वायर, तो n हो गया. तो अब नेक्स्ट है क्या, f ऑफ gy निकालना है. तो इसमें क्या पुट करोगे आप, इसमें आप y पुट करोगे n के जगह, तो ये हो जाएगा रूट अंडर y का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा y. तो ये सो क्या कर रहा है, g ऑफ fx इक्वल टू in और f ऑफ g इज इक्वल टू iy. इसलिए f जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, f इनवर्स इक्वल टू g. आई बात समझ में. इस तरह से क्या है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या, लेट f इज सच दैट n टेंड्स टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15. शो दैट f इज सच दैट n टेंड्स टू s वेयर s इज एन रेंज ऑफ f is invertible, find the inverse of f.
तो सिंपल यहां देखिए फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स 4x स्क्वायर प्लस 12x 15। अब इसको क्या है आपको पुट करना है किसमें, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 में। 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा ये y इक्वल 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या देगा, दिस गिव्स दिस। आई बात समझ में। तो इसमें क्या है, ये y है, इस y को देखिए ये क्या है, तो आपका इसमें ये 2x, इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो ये सेम यही चीज मिलेगा आपको, है ना। अब इससे आप x निकाल सकते हैं कैसे, तो x निकाल लोगे, 6 को उधर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा y माइनस 6, और y माइनस 6 हो गया। फिर इधर बच गया क्या, 2x प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे इधर रूट हो जाएगा, फिर इधर माइनस 3 करोगे, फिर बाई 2 कर दोगे, तो इसको सॉल्व कर लोगे। इसी से ये आया है, तो इसमें से आपको x निकालना है, इस तरह से निकाल लोगे, और y जो है ग्रेटर देन क्या होगा, इक्वल टू 6 होगा। फिर तो ये आपका y का gy का वैल्यू कितना आ गया, gy का वैल्यू आ गया आपका ये। अब इसमें क्या करना है आपका, g ऑफ एफ एक्स डालना है, तो g ऑफ एफ एक्स डालना है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो, x की जगह क्या पुट करना है, तो x की जगह आपको ये पुट कर देना है 2x प्लस 3, इस यहाँ y की जगह क्या पुट करना है आपको, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे ये पुट कर दिया। इसको सॉल्व करके आपको ये x मिल जाएगा। इसी तरह से आप क्या करोगे, f ऑफ जी वाई निकालोगे, जिसमें f ऑफ जी वाई इसमें पुट करोगे उसका वैल्यू, इस वैल्यू को, ठीक है, इसमें पुट करोगे इस वैल्यू को, इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकल जाएगा क्या, y। तो g ऑफ एफ एन इज इक्वल टू आई एन, एफ ऑफ g इज इक्वल टू आई एस। ये इंप्लाई करता है क्या, f इज इनवर्टिबल विथ f इनवर्स इज इक्वल टू g। आई बात समझ में। तो ये था आपका कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट एक थ्योरम और है, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ f इज सच दैट x टेंड्स टू y, अगर f इस तरह से किया गया है कि f टेंड्स टू y, g is such that y tends to z, and h is such that z tends to y. So s are function, then h of g of f is equal to h of g of f. तो यहाँ पे प्रूफ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इस चीज को ये प्रूफ करना है, h of g of fx and h of g of fx, ये वाला पार्ट। तो देखिए h of g of fx is equal to h of g of fx is equal to h fx, ये हो जाएगा for every x belong x in x। उसके बाद देखिए क्या है, इसको आप लिख सकते हैं h of g को इधर ले आएंगे और ऑफ बीच में लगा दिया और x को अलग कर दिए, इसको लिख सकते हैं h of g of fx is equal to h g fx। तो इसलिए क्या है, देखिए दोनों चीज क्या इक्वल हो गया, ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल हो गया, इसलिए h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। तो ये आपका थ्योरम है। जैसे कि यहां पे क्या है, थ्योरम 2 देखिए क्या है, इसमें थ्योरम 2 में क्या है कि लेट f इज सच दैट x टेंड्स टू y एंड g सच दैट y टेंड्स टू z बी टू इनवर्टिबल फंक्शन। ये दो इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन g ऑफ f इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। तो g ऑफ f भी क्या होगा आपका, इन्वर्टिबल होगा, जिसमें g ऑफ f का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, इस चीज को आप याद रखोगे। टू शो दैट g ऑफ f इज इन्वर्टिबल विथ g ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g, इट इज एनफ टू शो दैट f inverse of g inverse of g of f is equal to ix and g of f inverse of g of inverse is equal to iz। तो इस चीज को आप क्या करोगे, लिखोगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, तो f इनवर्स o g इनवर्स ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू f इनवर्स o g इनवर्स o g बाय थ्योरम 1 से। फिर यहां पे देखिए f इनवर्स o ऑफ g इनवर्स o g बाय थ्योरम 1, f inverse of iy by definition g is equal to ix. Similarly, it can be shown that g of f inverse og is equal to iz। तो ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, इसको थोड़ा आपको अच्छे से वाइडली समझना होगा,
बेसिकली ये थ्योरम देखिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सवाल से ही समझ में आएगा। तो इसको सवाल से समझने की कोशिश कीजिए तो ये इजीली समझ में आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक सेट है एस इक्वल टू 1 2 3 है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ इज सच दैट एट सेंस टू डिफाइंड एज बिलो हैव द इन्वर्सेस एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। तो देखिए इस सेट से क्या बना 1 1 2 2 3 3 ये पहला बना। तो देखिए इसका एफ इन्वर्स एफ इज 1 1 है और ऑन टू भी है। तो चूंकि ये एफ एफ ऑन टू है तो एफ क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय क्या दिस। तो इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। आई बात समझ में। उसी तरह से देखिए दूसरा क्या दिया गया है, तो दूसरा आपका दिया एफ इक्वल टू 1 2 2 1 और 3 1। तो 1 2 2 1 3 1। तो इस तरह से आपका दिया गया है 1 2 2 1 3 1। इसमें देखिए F2 सिंस F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू 1, तो ये दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, इसलिए ये 1 1 नहीं है, इसलिए F इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो पहले वाले में ये इन्वर्टिबल था, दूसरे वाले में इन्वर्टिबल नहीं होगा। फिर सी नंबर में देखिए 1 3 1 1, हाँ 1 1 है क्या ये, इट इज F इज 1 1 एंड ऑन टू सो दैट F इज इन्वर्टिबल। ये 1 1 होगा क्योंकि 1 1 3 1 3 3 2 एफ इनवर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है एक्सरसाइज का 1.3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि लेट एफ इज सच दैट 1 2 3 4 टेंड्स टू 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 टेंड्स टू 1 3 इज गिवन बाय एफ। ये इस तरह से दिया गया है एफ इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 और जी गिवन दिया है 1 3 2 3 5 1। तो राइट डाउन जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ निकालना है आपको। तो यहाँ पे सिंपल देखिए एफ से ये था और जी से ये था। तो अब देखिए ये वैल्यू दिया गया है आपका क्या, एफ का ये वैल्यू दिया गया है और जी का क्या वैल्यू दिया गया है, तो जी का वैल्यू दिया गया है ये। तो आपको क्या निकालना है आपको जी ऑफ एफ वन। तो जी ऑफ एफ वन में क्या है एफ वन पुट कीजिए, एफ वन का वैल्यू कितना है आपका, तो एफ वन का वैल्यू है आपका कितना 2। तो एफ वन से पुट करने पे कितना आता है 2 आता है। तो यहाँ पे लिखा 2, तो यहाँ पे G2। अब देखिए G2 2 डालने पे क्या आता है आपका 3 आता है, तो इसलिए G2 क्या हो गया 3 हो गया। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर आपको G ऑफ F3 निकालना है। तो G ऑफ F3 में F3 का वैल्यू देखिए कितना है, तो F3 पे 5 आता है। F3 पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए G ऑफ F3 निकालना है। तो देखिए G ऑफ F3, पहले F3 का वैल्यू कितना है, तो F में 3 पुट करने पे कितना आता है 5 आता है। तो ये क्या हो जाएगा G5 हो जाएगा। और G5 देखिए G5 पुट करने पे कितना आता है 1 आता है, तो इसलिए G5 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट आपको G ऑफ F4 निकालना है। तो F4 देखिए F के बाद वैल्यू X के वैल्यू 4 पुट करने पे कितना आता है 1 आता है। तो F4 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा G ऑफ F4 में G1 हो जाएगा। और G1 पुट करने पे कितना आता है 3 आता है, इसलिए क्या हो गया 3 हो गया। आई बात समझ में। तो इसलिए G ऑफ F कितना हो गया 1 3, G ऑफ क्या हो गया 1 3 हो गया। 1 पुट करने पे 3 आया, फिर 3 पुट करने पे 1 आया और 4 पुट करने पे 3 आया, तो इसलिए 1 3 3 1 4 3। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच एंड एफ इंटू ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो ये क्या आपका फंक्शन है। तो देखिए पहला वाला कंडीशन देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो आप LHS से स्टार्ट करोगे, LHS ये रहा आपका, LHS से स्टार्ट करोगे और ये लिखोगे। अब यहाँ देखो इसको क्या अलग अलग करोगे f प्लस जी को पहले HX से, तो ये क्या हो जाएगा FHX और प्लस GHX। अब ये क्या हो जाएगा f ऑफ HX और ये g ऑफ HX। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या हो गया f ऑफ HX इक्वल टू g ऑफ HX इक्वल टू RHS। फिर इसी तरह से इसको क्या करना है इनटू करना है आपको।
तो आपको शो करना कि एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो एलएचएस से आप स्टार्ट करोगे। एलएचएस में क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई, एफ ऑफ जी एच एक्स, देन एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब ये हो गया एफ ऑफ एच एक्स और जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू आर एच एस। तो ये बहुत ईजी सा है, बस इसमें आपको वो मल्टीप्लीकेशन की तरह कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। आपको जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2। तो इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है, और जी ऑफ एफ एक्स कितना है, ये है। तो आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, मॉड एक्स है, तो जी मॉड एक्स हो जाएगा। अब देखिए जी एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, एक्स की जगह 5x मॉड 5x माइनस 1 पुट करना। तो मॉड 5x माइनस 1 पुट कर दिया, तो आपका जी ऑफ एफ एक्स कितना निकल गया, मॉड के अंदर 5 मॉड एक्स माइनस 2। अब इसी तरह से आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, एफ में जी एक्स पुट करोगे, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है, एफ मॉड के अंदर 5x माइनस 2, तो एफ जो जी एक्स के अंदर है यहाँ पे लिख देंगे मॉड 5x माइनस 2। तो ये मॉड के अंदर क्या है, 5x माइनस 2 है, तो इसलिए मॉड के अंदर 5 माइनस 2, ये मॉड 5x2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों निकल गया आपका। फिर नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 8x क्यूब दिया है, और जी ऑफ एक्स कितना दिया आपका, एक्स टू दी पावर 1/3 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का वैल्यू कितना, 8x क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, जी 8x क्यूब हो जाएगा। अब ये जी ऑफ 8x क्यूब है, इसको कहाँ पुट करना, जी एक्स में पुट करना है। तो जी एक्स की जगह क्या पुट करना है, 8x क्यूब, और पावर पे कितना 1/3, 3 कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो गया ये 2x। आई बात समझ में, या फिर इसको 8x क्यूब टू 1/3 है, तो ये 2x का क्यूब हो जाएगा, 2 लिख दोगे, 2x का होल क्यूब हो जाएगा, और वो 3 कट जाएगा। यहाँ पे समझ में आया क्या हुआ, देखिए 8x क्यूब है तो इसको लिख सकते हो 2x, क्योंकि 8 क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 2 होता है ना, और इसका क्यूब है तो इस पर पूरे पे क्यूब डाल दिए तो पूरा क्यूब हो गया ये। अब इसके क्या है, ऊपर 1/3 है, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2x, तो इसलिए वो 2x आ गया। आई बात समझ में। इस तरह से एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स पुट करेंगे यहाँ पे। अब जी एक्स का वैल्यू कितना आपका, एक्स टू द पावर 3 है। अब इसको एफ एक्स में पुट करना है, तो एक्स कितना 8x क्यूब है, तो 8x की जगह क्या, एक्स टू द 1/3 पुट करना है, 3 कैंसिल हो गया, और 8 इंटू एक्स 8x हो गया। तो ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x और एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 8x। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और x इज नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो 0 हो जाएगा। शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज इनवर्स ऑफ एफ। तो आपको निकालना है इनवर्स ऑफ एफ। तो आपको देखिए फंक्शन क्या गिवन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। आपको क्या निकालना, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो सेम इसी वैल्यू को इसी के एक्स की जगह पुट करोगे। तो जो ये x है ना, इसके जगह क्या पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे। तो इसके x की जगह 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और जो नीचे में 6 है इसकी जगह भी क्या पुट करोगे, यही वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ पे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले को 6 से इसको करोगे, तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। फिर उसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 34x अपॉन 34, जिसमें 34 कैंसिल हो जाएगा, और आपका वैल्यू आ जाएगा x। आई बात समझ में। तो इसलिए एफ ऑफ एफ एक्स कितना निकल गया आपका, x निकल गया, इसलिए एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, आई एक्स है। तो हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ एफ इज इटसेल्फ। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आपको
फॉलोइंग फंक्शन में बताना है कि ये इन्वर्स है कि न। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है कि एफ इन्वर्स इतना दिया गया है ना। इसको डिफाइन किया गया है कैसे, तो एफ इक्वल टू 110, 210, 310, 410। तो आप देखिए F1, F2, F3, F4 सबका वैल्यू क्या है, 10 है। तो चूंकि F11 है ही नहीं तो इन्वर्स होने का सवाल ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, तो आपको 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है, G इज सच दैट 5 6 7 8 इज टेंड्स टू 1 2 3 4 विद G का वैल्यू कितना दिया है 5 4 6 3 7 4 8 2। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या है, आपका वैल्यू कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, और G5 G7 का वैल्यू सेम 4 है, इसलिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, इसलिए 1 1 ये तो है नहीं। चूंकि ये 1 1 नहीं है तो इसलिए ये इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए आपका 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए थर्ड नंबर, H इज सच दैट 2 3 4 5 टेंड्स टू 7 9 11 13 सच दैट H इज इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 और 5 13। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह से देखिए ये है। अब इसमें देखिए एफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। क्यों, 2 का इमेज क्या है 7, देखिए 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, इसलिए फंक्शन क्या है आपका 1 1 है। अब चेक करते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑन टू इसलिए है क्योंकि देखिए हर एक एलिमेंट जो y का है किसी ना किसी का इमेज है। चूंकि ये किसी ना किसी का इमेज है इसलिए क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है। अब चूंकि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है इसलिए h यहाँ पे क्या हो गया आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। शो दैट f इज सच दैट -1, 1 बिलोंग्स टू R, fx इक्वल टू x प्लस 2 इज 1 1 बट द इनवर्स ऑफ फंक्शन f इज सच दैट -1 1 टेंड्स टू रेंज ऑफ f। यहाँ पे हिंट दिया गया है तो इस हिंट को ना देखते हुए डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए f -1 रेंज में दिया गया तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया x प्लस 2, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। तो इसलिए इसको क्या लिखोगे आप x अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई प्लस 2। तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 2x प्लस एक्स वाई प्लस 2x। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल टू 2y हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू वाई हो गया, इसलिए f क्या आपका 1 1 तो हो गया। फिर नेक्स्ट देख चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है। तो ये ऑन टू भी है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि f-1 वन रेंज f हर एक जो एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी का इमेज होगा। चूंकि ये किसी न किसी का इमेज है इसलिए क्या ये ऑन टू है। चूंकि ये 1 1 ऑन टू है इसलिए क्या है ये इन्वर्स भी है। आई बात समझ में। तो इस तरह से दोनों है इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट जी ऑफ एफ एक्स पुट करना है। तो आपको क्या करना है जी ऑफ एफ एक्स पुट करना है। एफ एक्स का वैल्यू कितना है x बाय एक्स प्लस 2 है। अब उसमें क्या पुट करना है आपको, इसमें जी में पुट करना है। जी का वैल्यू क्या है आपका, जी वाई का वैल्यू 2y, जी का वैल्यू कितना है आपका 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो 2y की जगह एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 पुट कर दीजिए और 1 माइनस वाई की जगह एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 पुट कर दीजिए। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा x। इस तरह से एफ ऑफ जी वाई निकालना है तो एफ ऑफ जी वाई निकालना है और जी वाई का वैल्यू है 2y 1 माइनस वाई और एफ एक्स का वैल्यू है आपका कितना, तो ये है आपका एफ एक्स का वैल्यू है आपका x अपॉन एक्स प्लस 2। तो x की जगह 2y अपॉन 1 माइनस वाई पुट करना है, सॉल्व करके इसको y आ जाएगा आपका। इसलिए g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है क्या, कंसीडर एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 2। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। फंक्शन क्या गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। तो 1 1 होने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए और इसलिए 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 3 हो जाएगा। 3 3 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। 4x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा जिससे 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू y हो जाएगा। तो इसलिए f क्या है 1 1 है। अब ऑन टू होने के लिए क्या करना होगा, तो उसका किसी न किसी का इमेज होना पड़ेगा। तो इसको सिंपल याद रखना है एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए इसमें। तो y इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3 है, इससे आप x निकाल लोगे आराम से। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू y इक्वल टू 4x माइनस 3, तो 3 इधर जाएगा तो y माइनस 3 हो जाएगा, इधर 4x बच गया
तो 4 फिर वापस इधर हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y-3/4 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू इतना। अब f ऑफ x निकालना है, x की जगह क्या पुट करना, y-3/4। अब इसको कहाँ पुट करना है आपको, 4x + 3 में x की जगह क्या पुट करना है, y-3/4। तो ये पुट कर दिया, आपका y निकल गया, तो fx इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब ये ऑन टू है, चूंकि ये FF11 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में। अब आपको क्या निकालना है, तो g ऑफ fx निकालना है। तो g ऑफ fx निकालने के लिए fx का वैल्यू कितना गिवन है, 4x + 3। तो g ऑफ fx में अब gx का वैल्यू कितना गिवन है आपका, तो g ऑफ gx गिवन है आपका कितना, तो ये है आपका y-3/4। तो y के जगह क्या पुट करना है आपको, 4x + 3। तो 4x + 3 पुट किया, उसको सॉल्व करोगे तो आपका g ऑफ fx निकल जाएगा x। फिर इसी तरह से f ऑफ gy निकालना है। तो f ऑफ gy में क्या करना है, f में gy पुट करना है आपको। हाँ, तो इसमें क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको पुट करना कितना है, यहाँ पे पुट करना है आपको क्या, gx y-3/4। आप इसको पुट कर fx में पुट करना है, तो fx का वैल्यू कितना है, 4x + 3 है। 4x + 3 में आप x की जगह सिर्फ y-3 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आपको y मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चला हमें कि GOF इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू IR। हैंस इसलिए f जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। एंड द इनवर्स ऑफ f दैट इज f इनवर्स y इज गिवन बाय इक्वल टू gy, और gy का वैल्यू कितना है, y-3/4। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि f is such that r tends to 4 to infinity given by fx equal to x² + 4 show that f is invertible with the inverse of f inverse। f is given by f inverse y is equal to √y-4 where r plus is the set of all non-negative real numbers। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, fx कितना गिवन है, इतना गिवन है ना। अब इसको क्या इन्वर्टिबल होने के लिए तो 1 1 होना पड़ेगा, तो fx इक्वल टू fy होगा। अगर 1 1 होगा तो fx इक्वल टू fy होना चाहिए ये। तो x² + 4 इज इक्वल टू y² + 4, जिसमें 4 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x² इक्वल टू y²। दोनों बगल से स्क्वायर हटा दिए तो x इक्वल टू y हो गया। चूंकि ये x इक्वल टू y हो गया, fx इक्वल टू fy इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y, इसलिए क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट ये फंक्शन जो है ऑन टू भी है। कैसे ऑन टू है, तो y इक्वल टू क्या, x² + 4 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² इज इक्वल टू y-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा √y-4। अब देखिए √y-4, देयरफॉर फॉर एनी x y बिलोंग्स टू 4 क्लोज इंटरवल में और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y-4 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट fx इज इक्वल टू ये है ना, fx इज इक्वल टू fx की जगह √y-4। अब यहाँ पे क्या है, x² है, x की जगह आपको क्या पुट करना है, √y-4, उसका स्क्वायर कर दीजिए और +4, तो ये हो जाएगा y-4 + 4, तो y हो गया। तो इसलिए fx इक्वल टू y हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। अब चूंकि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया आपका, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। आई बात समझ में। अब इसको g ऑफ fx निकालना है, तो g में आप क्या करोगे, fx पुट करोगे। fx का वैल्यू कितना है, x² + 4। अब gx का वैल्यू कितना है, तो gx का वैल्यू आपका √y-4। तो y की जगह क्या पुट करोगे आप, x² + 4 और x² + 4 -4, तो ये हो जाएगा √x² इक्वल टू x। तो g ऑफ fx कितना निकल गया आपका, दैट इज इक्वल टू x निकल गया। इसे से f ऑफ gy निकाल लीजिएगा। तो f ऑफ gy का वैल्यू कितना है, √y-4। अब √y-4 किस में पुट करना है, fx के वैल्यू में। fx की x² होता है, तो x की जगह √y-4 का स्क्वायर हो जाएगा +4, इसे हो जाएगा y। तो fx इक्वल f ऑफ gy क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका y। तो इसलिए g ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ gx इक्वल टू IR। इसलिए क्या हो गया, hence f is invertible and the inverse of f is given by f inverse equal to gy is equal to √y-4। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंसीडर एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स y इज इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो अब इसको क्या है, इन्वर्टिबल होने के लिए तो पहले 1 1 होना इंपॉर्टेंट है। 1 1 होने के लिए क्या है, 1 1 होने के लिए क्या है ये। अब इस वाले फंक्शन में देखिए, इसको कुछ नहीं करना, सिंपल देखिए एफ एक्स का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस चीज को आप लिख सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 को क्या लिख सकते हो आप 3, इस तरह से इसको भी लिख सकते हो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 मतलब माइनस 6, इस तरह से लिख सकते हो इसको। अब इसमें माइनस 6 को उधर लेके चले जाओगे, ये क्या हो जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको x निकालना है तो ये स्क्वायर इधर होगा तो y प्लस 6 पे क्या होगा, रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6। अब आपको x निकालना है तो माइनस प्लस 1 को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 है ना, और 3 नीचे आ जाएगा तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3 है ना। तो अब क्या है, f ऑन टू है क्योंकि रेंज कितना है इसका -5 से इन्फिनिटी तक, और GY कितना है आपका, GY निकल गया आपका कितना, तो यही रूट अंडर y प्लस 6/3 माइनस 1 अपॉन 3। तो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स, आपको क्या करना है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसमें क्या जी एक्स में पुट करना है, जी एक्स का वैल्यू कितना है, तो जी एक्स का वैल्यू है आपका रूट के अंडर y प्लस 6 माइनस 1 है ना, क्या है रूट के अंडर, तो ये इसका वैल्यू इसको लिख सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 को लिख सकते हो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब जिसको gx में पुट करेंगे और gx का वैल्यू कितना है आपका, तो वो है आपका रूट अंडर y प्लस 6, तो y प्लस 6 यहाँ पे पुट कीजिए इसको, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा कितना x। तो g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना निकला आपका x। इस तरह से f ऑफ जी वाई निकालना है आपको, तो f ऑफ जी वाई का वैल्यू कितना है रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। अब इसको किसमें पुट करना है, तो एफ एक्स में पुट करना है। एफ एक्स का वैल्यू कितना है आपका, तो एफ एक्स का वैल्यू आपका हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो यहाँ पे आपका इसको कैसे लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो इस तरह से आप कैसे, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो इसलिए ये इस वैल्यू को जब सॉल्व कर लोगे इस पूरे को, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना y। तो इसलिए f ऑफ जी वाई कितना आ गया आपका इक्वल टू y, इसलिए क्या हो गया g ऑफ f इज इक्वल टू x और f ऑफ g इक्वल टू y, और ये क्या है इज इक्वल टू I रेंज f, हेंस f इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाय दिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लेट f इज सच दैट x टेंड्स टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, है ना, f क्या है यूनिक इनवर्स है, ये शो करना आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या f इज सच दैट x टेंड्स टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये क्या इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो ऑल्सो सपोज f हैज टू इनवर्सेज, एक तो g1 एक g2, देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, सारा y किसमें सेट y में होगा। तो क्या कर सकते हैं इसको, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1 1 तो होगा, तो 1 1 होने का कंडीशन क्या है, f ऑफ g1y इज इक्वल टू i y इज इक्वल टू दिस f ऑफ g2y। तो इसलिए क्या हो गया g1y इज इक्वल टू g2y दिस इक्वल टू g1 बाई g2। तो चूंकि क्या है ये 1 1 है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक इन्वर्स होगा। आई बात समझ में। तो f अगर इन्वर्टिबल होता है तो मतलब वो 1 1 ऑन टू दोनों होता है। 1 1 का कंडीशन क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 या फिर fx इक्वल टू fy, इसलिए ये क्या है g1 इक्वल टू gy है, इसलिए ये कंडीशन हो गया आपका फुलफिल। फिर नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, लेट f इज सच दैट x टेंड्स टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f इनवर्स टू द पावर इनवर्स, वापस f मिल जाता है फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए f क्या है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो देर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g such that y such that g of f x इज इक्वल टू ix एंड f ऑफ g इज इक्वल टू i y। यहाँ पे क्या आपका f इनवर्स इज इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू g, तो g ऑफ f इज इक्वल टू ix एंड f ऑफ g इज इक्वल टू i y, है ना। तो f इनवर्स ऑफ f कितना हो जाएगा ix हो जाएगा, और f इनवर्स ऑफ
एफ ऑफ एफ इनवर्स कितना होगा, आई वाई हो जाएगा। तो हेंस एफ इनवर्स सच दैट वाई टेंड्स टू एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन, एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, दैट इज एफ इनवर्स टू द पावर इनवर्स इक्वल टू एफ हो जाएगा आपका। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर बी ए गिवन एफ एक्स इक्वल टू इतना 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर एक्स 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज कितना, ये कितना हो जाएगा आपका। तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन क्या गिवन है आपका, तो 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, इसका एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो इसमें एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब टू द पावर 1/3। तो ये पुट कर दिए वापस इसमें, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू फाइनली एक्स निकल जाएगा। इसलिए एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एफ इज सच दैट आर माइनस 4 माइनस 3 आर इज अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस, एफ एक्स इक्वल टू कितना है 4x अपॉन 3x प्लस 4, द इनवर्स ऑफ एफ इज मैप इज सच दैट जी सच दैट रेंज ऑफ एफ इज माइनस गिवन बाय दिस। कैसे ये गिवन होगा, तो फंक्शन आपका क्या है 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब यहाँ देखो y इक्वल टू कितना गिवन, इतना गिवन है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 4x। इसमें आप क्या कर लोगे, तो एक y कॉमन ले लोगे, सॉरी माइनस 4x को इधर ले लो और y को उधर लेके चले जाओ, इसको सॉल्व कर लोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। आई बात समझ में। इसलिए इसका आगे देखते हैं, इसको आगे क्या है, तो इसलिए क्या है इसको, अब इसको g ऑफ एफ एक्स निकालना, तो आपको एफ एक्स का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें क्या है, वापस gx में डालना है, तो g है क्या 4x अपॉन 4 माइनस 3x। तो ये पुट कर दिया हमने, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना निकल गया आपका, x निकल गया। तो फिर f ऑफ gy निकालना आपको, तो f में gy पुट करना है, gy का वैल्यू कितना है 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब इसको कहाँ पुट करोगे आप, y के जगह पे क्या पुट करोगे 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो दोनों जगह यहाँ पुट करने के बाद आपका वैल्यू जो है सॉल्व करके निकल जाएगा y। इसलिए g ऑफ f इक्वल टू f ऑफ g आई रेंज 10 f इनवर्स हो जाएगा, इसलिए इसका f इनवर्स इक्वल टू g होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो b आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर b हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में। तो ये था आपका NCERT क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। तो ये फुल्ली एक्सप्लेन्ड है और ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, इसलिए लाइव क्लास में थोड़ा सा इसको समझाने में और अच्छा होगा। फिलहाल आप इसको समझिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैंने अपना बेस्ट दिया है। और if you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel. Thank you so much and all the very best for your exam.